अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है हसन और आप देख रहे हैं मैककास्ट पेंट। आज हमारे पास रिस्टोर होने के लिए आई है 1986 की डाइट्सो शराट। आप इसकी हालत देख सकते हैं, इसमें काफ़ी रस्टिंग आ चुकी थी और पहले जिसने रिपेयर किया था उसने रिपेयर इतना खासा नहीं किया था। पॉलीगेट से इसको रिपेयर किया हुआ था, इसकी गोलाइयों को, उसकी लाइंस को। जैसे कि आप देख सकते हैं रस्टिंग है इसके अंदर। ज़्यादातर शराट जो होती हैं वो खस्ता हालत में ही होती है, क्योंकि एक एंटीक कार बन चुकी है अभी। ये 40 साल पुरानी लगभग गाड़ी है ये। तो अगर कोई गाड़ी 90% तक बची हुई हो तो बहुत बड़ी बात होती है। अब बाहर से तो ये काफ़ी रस्टिंग इसके अंदर हो चुकी थी, लेकिन सबसे अच्छी इसकी बात ये थी कि इसकी डिग्गी, इसका फर्श और इसके जो पिलर थे वो काफ़ी अच्छी हालत में थे, जो कि हर गाड़ी की बुनियाद होती है। अगर किसी गाड़ी के अंदर ये चीज़ें आज तक बची हुई हैं 40 साल गुजरने के बाद भी, तो वो बहुत अच्छी गाड़ी कंसिडर की जाती है। बाकी ये रस्टिंग जिस जगह पे दरवाज़ों के नीचे, फेंडर के नीचे, फुटपाथ गलना, ये एक आम बात है कराची के अंदर, क्योंकि हमारे शहर के अंदर नमी काफ़ी है। तो ये एक आम बात है, ये नई गाड़ी की भी 2 साल के अंदर ये सब चीज़ें रस्टिंग आना उनमें स्टार्ट हो जाती है। तो 40 साल बाद भी अगर इसके फर्श, इसकी पिलर और छत इसकी जेन्युइन है तो ये बहुत अच्छी गाड़ी कंसिडर की जाती है। बाहर इसके पैनल के ऊपर जो है वो पॉलीगेट था, दिखने में सही लग रहे थे, लेकिन शेप आउट था। जब हम गाड़ी को कलर करते हैं, गाड़ी ग्लॉस करती, तो वो एक अलग ही नज़र आता कि इसकी लाइंस आउट है और शेप इसका आउट है। तो हमने फैसला किया कि इसके जो बाहर के 4 पैनल हैं वो हमने इसके दरवाज़ों के चेंज किए। इसके लाहौरी पैनल मिल जाते हैं, लेकिन इतने कोई ख़ास नहीं होते, ना इनकी चादर इतनी मोटी गेज की होती है और ना ही वो शेप में सही होते हैं। लेकिन ये है कि काम चल जाता है, पुरानी गाड़ी आपके रिस्टोर हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लाहौरी पैनल है, बिल्कुल सीधे आते हैं। हालांकि पैनल जो है इसका डिज़ाइन जो है हल्का सा गोलाई के अंदर आता है, दरवाजे में फिट होते हैं। तो ये इसके अंदर के पीस हैं जो आपको ये लोकल में मिल जाते हैं। अंदर आप पीस ला के इसको वेल्ड कर सकते हैं, क्योंकि डबल पीस होता है, बाहर अलग पैनल होता है और अंदर जिसके ऊपर बाहर का पैनल वेल्ड होता है वो एक अलग पीस होता है दरवाजे के फ्रेम के साथ। दरवाजे के फ्रेम नीचे से गला होता है इसका, तो वो उसको पूरा फ्रेम अंदर लगा के और बाहर से उसके ऊपर पैनल वेल्ड करके फिट किया गया। पैनल फिट करने के बाद, वेल्ड करने के बाद, इसको प्रॉपर तरीके से जो शराट का शेप आता है डेंट करके इसको शेप में लाकर, जितना ज़्यादा अच्छा डेंट होगा, यानी जितना करीब डेंट होगा शेप के साथ, लाइन वगैरह मेटल पे ज़्यादा शार्प होंगी, उतना कम पॉलीगेट आएगा और उतनी ही पॉलीगेट कम आने की वजह से आपके पैनल की लाइफ ज़्यादा होगी और पैनल जब आपकी गाड़ी पेंट हो जाएगी तो दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगेगी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी फुटपाथ जो है वो बिल्कुल गल गई थी। बाज़ाहिर बाहर से इतना मालूम नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से रस्ट आता है। अब आप देखेंगे जब फुटपाथ निकलेगी तो अंदर इसकी रस्टिंग होगी। तो इसके अंदर का पीस भी गल चुका था, बाहर का भी। तो अंदर का पीस लगा के और उसके ऊपर फिर बाहर का पीस जो है वो वेल्ड किया जाता है। पहले किसी ने फुटपाथ के ऊपर 3 फुटपाथें वेल्ड की हुई थी, फुटपाथ काट के निकाल के वेल्ड नहीं की थी। जब भी आप अपनी गाड़ी के ऊपर कोई मेटल जो है वो वेल्ड करवाएं, कोई गला हुआ पीस लगवाएं, तो पीस के ऊपर पीस ना लगवाएं, पीस कटवा के अंदर से जंग साफ करवा के लगवाएं। अमूमन होता ये है जब गाड़ी को पेलम पाली की जाती है, यानी हमारी ज़बान में कहें तो पीस के ऊपर पीस वेल्ड करके दूर दूर टाँके मार के उससे पॉलीगेट भर के पेंट कर दिया जाता है, तो उसकी कोई लाइफ नहीं होती। वो जस्ट उस टाइम काम हो जाता है, आप गाड़ी ले बेच सकते हो लेकिन घर पे नहीं रख सकते। अगर आपको गाड़ी रिस्टोर करनी है तो घर पे नंबर से के लिए रखनी है, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये नया फेंडर है, लेकिन इसके क्वालिटी वो नहीं है। इसकी लाइनें धारे बिल्कुल, इसके गैप्स वो नहीं है जैसे एक ताइवान के या जर्मन मडगार्ड में होता है। तो इसके लिए हम लोग को इसका आगे का कोना जो है वो जर्मन फेंडर का डालना पड़ता है, ताकि इसकी पार्किंग, इसकी लाइट और ये बोनट का गैप जो है वो परफेक्ट आए। और पीछे का कोना भी हम लोग काट के डालना पड़ता है, क्योंकि इसके इतने परफेक्ट नहीं आते, क्योंकि डाई लाहौरी लोकल डाई है तो इतनी ख़ास नहीं है। लेकिन बात वही है कि ये भी बन रहे हैं, बड़ी बात है इतनी पुरानी गाड़ी के, तो इस वजह से गाड़ी रिस्टोर हो जाती है। अभी आप देख सकते हैं कि इसको पूरा वेल्ड करके कोने इसके अलाइनमेंट करके उसके बाद इसको पूरा डेंट किया गया है शेप में लाने के लिए।
तो ये नए फेंडर का मतलब ये है कि जस्ट आपकी चादर नहीं है, जंग नहीं है उसके अंदर, थोड़ी बहुत डाई से शेप में है, तो ये फ़ायदेमंद हो जाता है। पुराने जो फेंडर होते हैं वो काफ़ी गल चुके होते हैं, रस्टिंग आ चुकी होती है और उसके शेप इतने आउट होते हैं कि उसको आप डेंट करके शेप में ला नहीं सकते डेंट के ज़रिए। पॉलीगेट के ज़रिए ला सकते हैं, लेकिन जब पॉलीगेट के ज़रिए लाएंगे तो उसकी कोई लाइफ नहीं होती। आप देख सकते हैं छत के ऊपर पॉलीगेट थी, लेकिन इतनी पॉलीगेट नहीं थी, लेकिन बिना वजह पॉलीगेट भरी हुई थी। ये समझ में नहीं आया क्यों भरी हुई थी, छोटे मोटे डेंट थे, उसकी वजह से पूरी छत पे पॉलीगेट भरी हुई थी। हालांकि हमने इसकी छत स्क्रैप करके जब देखा तो उसके ऊपर 2-3 छोटे छोटे डेंट थे, वो हमने की वहीं पॉलीगेट भरी, बाकी पूरी छत को कोई पॉलीगेट नहीं भरी, प्राइमर करके पेंट कर दी और बिल्कुल छत जेन्युइन हो गई। अगर आप गेज लगा के भी चेक करेंगे तो आपको जेन्युइन बताएगा, पेंट गेज लगा के भी। इसी तरीके से इसकी डिग्गी का भी मामला था। डिग्गी में जो लाइटें लगी हुई आप देख सकते हैं, इस लाइट की जगह पर डेंट पड़ा हुआ था, इसकी वजह से उन्होंने पूरी डिग्गी पे जो है वो बिना डेंट की पॉलीगेट भर दी। डिग्गी हालांकि इसकी साफ थी, तो हमने उस जगह को डेंट किया प्रॉपर तरीके से और बाकी डिग्गी को जो छोटे छोटे डेंट किए और एक हाथ पॉलीगेट आई। इसका डेंट का काम मुकम्मल हो चुका है। डेंट का काम मुकम्मल होने के बाद हमने सप्लाई की है डैम शीट। डैम शीट का काम होता है चादर को मजबूत करना और इसकी केबिन का जो साउंड है वो रिड्यूस करना। अब इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर। इसी तरीके से इसके हमने छत में, इसके दरवाज़ों में, इसके फेंडर्स में, हर जगह में डैम शीट लगा दी और इसकी छत के नीचे जो है वो हीट प्रूफ शीट लगा दी, ताकि ऊपर से जब सनलाइट पड़े तो उसकी जो कैबिन की जो हीट है वो रिड्यूस हो सके और इसी की परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। अब इसकी बारी है फेंडर की। फेंडर के अंदर जो प्राइमर लगा हुआ होता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, तो चांसेस होते हैं कि खुद ब खुद इसके ऊपर नमी की वजह से जंग लग जाए। तो हमने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर हमने रबराइज कोट अप्लाई किया, मीपा का रबराइज कोट, जो हम इसके नीचे फेंडर पे और नीचे हर जगह पे इसके फुटपाथ वगैरह मारेंगे। तो ये हमने फेंडर फिट करने से पहले इसके अंदर भी हमने अप्लाई कर दिया। इसके 2 फ़ायदे होंगे, एक तो ये जंग से भी इसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी और दूसरा इसकी जो साउंड है वो भी रिड्यूस होगा गाड़ी का, क्योंकि जो ये रबराइज कोट है मीपा का, ये आपका साउंड भी रिड्यूस करता है, साउंड डैम्पिंग का काम भी करता है ये। इसकी डिग्गी की जो किनारी होती है जहाँ पे रबड़ लगती है शीशे के, शीशा बैठता है, और वहाँ पे भी जो है वो रस ज़्यादा आता है हर गाड़ी के अंदर, क्योंकि वहाँ पानी रुकता है। तो उसके हमने किनारी के अंदर भी पूरा रस कोटिंग, रबराइज कोटिंग कर दी। इसके ऊपर जो है वो रबड़ आ जाएगी तो ये छुप जाता है। तो हमारा जो मेन मकसद था उसको जंग से प्रोटेक्शन देना था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा रस कोटिंग फेंडर्स पे और डिग्गी किनारी का शीशा लगता है वह कंप्लीट हो चुकी है और इसके अंदर डैम शीट भी हम लगा चुके हैं फेंडर के अंदर। हमने जो रबराइज कोट यूज़ किया है वो मीपा का है और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इसका जो अल्टरनेट होता है जो लोग यूज़ करते हैं सस्ता वाला, वो आपका डामर होता है जो एक पेंट की दुकान में मिल जाता है 700 रुपये का। तो वो उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं होती जो इसके अंदर क्वालिटी होती है। अब हम इसकी फुटपाथ पे जो है प्राइमर अप्लाई करेंगे ताकि इसको रस से प्रोटेक्शन हो, और उसके बाद इसके ऊपर रस कोटिंग करेंगे वही वाली जो हमने फेंडर के अंदर की है और डिग्गी की किनारी पे की है हम लोगों ने। वो रस कोटिंग हम इसकी फुटपाथ पे करेंगे और इसकी जो इनर मडगार्ड होते हैं, इनर फेंडर होते हैं, वहाँ पे हम करेंगे। हमारा रस कोटिंग का काम ख़त्म हो चुका है और अब हम बढ़ेंगे इसके बेस वर्क की तरफ। अब हमारा बेस वर्क का काम स्टार्ट हो चुका है। इसके ऊपर जो हम पॉलीगेट भर रहे हैं वो नेक्सा की पॉलीगेट है। हीट प्रूफ भी होती है ये और शॉक प्रूफ भी होती है। जब तक नीचे मेटल पर जंग नहीं आता, ना इस पर छाले बनते हैं, ना ये क्रैक करती है। तो ये है इसकी क्वालिटी और ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। अगर आपके बजट में आया तो ज़रूर अपनी रेस्टोरेशन के अंदर जब आप अपनी गाड़ी बनाएं, क्योंकि आपने घर पे रखनी होगी लंबे अरसे के लिए, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़, सबसे अच्छी पॉलीगेट जो है वो ये है। लेकिन ये बात ज़रूर दिमाग में रखिएगा कि डेंट आपका जितना अच्छा होगा उतनी कम पॉलीगेट आएगी और उतना अच्छी आपकी गाड़ी की लाइफ होगी। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने लोकल बोनट जो है उसका लाहौरी वो चेंज किया था
तो इसके ऊपर जो प्राइमर लगा हुआ था उसके ऊपर रस्ट आ चुका था, क्योंकि प्राइमर लो क्वालिटी का लगा हुआ होता है कॉस्ट कटिंग करने के लिए। तो हमने इसका सारा प्राइमर जो है वो उतार के जो इसकी जगह डेंट था, क्योंकि इसके ऊपर डेंट आते हैं, ये भी शेप में थोड़ा सा आउट आता है, इसको डेंट करना पड़ता है, प्रेस के अंदर दबा हुआ होता है ये। तो उसके अंदर डेंट करके हमने इसके ऊपर पॉलीकिट भरी जितना जितना डेंट थे, बाकी में पूरा हमने इसको प्राइमर किया। तो इसको पेंट होने के बाद भी जो है वो आपको ये जेन्युइन बताएगा, चाहे आप गेज पे चेक करें चाहे आप वो पेन लगा के चेक करें। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इसकी फुटपाथ वगैरह हम सही तरीके से इसकी सैंड करके, जिस तरीके से बाहर से इसका बेस वर्क करेंगे, ग्राउंड बनाएंगे, इसी तरीके से अंदर से ही बनाएंगे, ताकि जिस तरीके से बाहर से खूबसूरत दिखे और इसी तरीके से अंदर से भी ये खूबसूरत दिखे। लोग ये करते हैं ज़्यादातर कि बाहर से तो चमकती हुई बना देते हैं, लेकिन अंदर से जो है वो बुरा हाल होता है गाड़ी का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके फेंडर के अंदर जो लाइंस आती हैं वो इसकी खूबसूरती होती है। तो इसकी लाइन को प्रॉपर बनाना, शार्प बनाना, बिल्कुल सीधी, वो जो है वो कमाल है। वही रंग के बाद जो है वो शार्पनेस जो है वो खूबसूरती जो है वो इन लाइनों के अंदर नज़र आती है। अगर आप इससे गाड़ी बनवा रहे हैं तो आप ये ज़रूर ख्याल करें और ये ज़रूर उसको बोलें कि ये लाइन मुझे बिल्कुल शार्प और ख़ूबसूरत चाहिए। हमारा बेस वर्क का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे प्राइमर अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अच्छा प्राइमर यूज़ करना है, क्योंकि प्राइमर जो है वो हर कंपनी में मिलता है, लेकिन आपने कंपनी अच्छी चूज़ करनी है और उस कंपनी का जो मिक्सिंग रेशो होगा आपने उसके ऊपर अप्लाई करना है। अगर आपका पेंटर जो है वो थिनर ज़्यादा यूज़ कर लेता है इसके अंदर क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, तो इसका जो मकसद है वो फौत हो जाएगा, क्योंकि प्राइमर का जो काम होता है वो पॉलीकेट को कलर से अलग करना होता है। अगर प्राइमर आपका पतला लगेगा थिनर ज़्यादा होने की वजह से, तो जो पॉलीकेट है वो आपका जो है वो पैचेस की सूरत में आपको पेंट होने के बाद दिखेगा। जब आपकी गाड़ी पेंट लगेगी उस टाइम तो आपको अच्छी लगेगी, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेंगे तो पॉलीकेट के पैचेस जो है वो आपको बाहर विजिबल होने शुरू होंगे, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की ग्लॉस खत्म हो जाएगी और पैचेस बन के जो है वहाँ पे श्रिंक हो जाएगा पेंट। तो जब भी आप प्राइमर लगवाएं तो एक अच्छी क्वालिटी, दूसरा उसका मिक्सिंग रेशो बराबर होना चाहिए। अब इसकी बारी है स्कर्टों की। इसकी स्कर्ट जो है वो आपको पता है जो है आफ्टर मार्केट जो है फाइबर की मिलती है, लेकिन वो उतनी ख़ास उसके ऊपर जो है वो फिनिशिंग नहीं आती और वो अपनी मर्ज़ी की मिलती भी नहीं है, जो अवेलेबल होती है आपको वही लगाना पड़ती है। तो इसके अंदर जो है वो हमने अपनी मर्ज़ी से जो है वो डिज़ाइन चूज़ किया कस्टमर को दिखा के, और उस डिज़ाइन के हिसाब से हमने अपनी इसको बिल्कुल लाइट चादर के ऊपर, जो 24 गेज की चादर होती है, ताकि इसका वेट भी इतना ना बढ़े, तो उसके ऊपर हमने इसकी जो है वो स्कर्ट इसकी बनाई। आप देख सकते हैं कि इसकी स्कर्टों को भी जो है वो हमने अंदर से बाहर से रस्ट कोटिंग कर दी, क्योंकि ये बेयर मेटल था। अब इस पे जो हम कलर करने वाले हैं वो कैमलॉन कलर है। ये हमने पाउडर फॉर्म में मंगवाया बाहर से, और इसको हम जो है लिक्विड फॉर्म में बनाएंगे। ये कलर जो है वो ब्लू, पर्पल और रेड जो है वो कॉम्बिनेशन है। जब गाड़ी धूप में होगी तो आप जब घूमेंगे, जितना आप घूमते जाएंगे गाड़ी को देखते जाएंगे, हर एंगल से कलर जो है वो चेंज होता जाएगा। ये इसके साइड मिरर हैं। साइड मिरर्स के अंदर हमने रिट्रैक्टेबल लगाए, जो नॉर्मली जो जैपनीज़ गाड़ी के मिलते हैं, जैसे निसान मार्च का है ये। इसके अंदर जो है वो हम क्रिस्टल वाला जो इफेक्ट है और वो पेंट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं क्रिस्टल इफेक्ट हमने इसके हैंडल और उसकी जो साइड मिरर है वो हमने पेंट किए। अब इसकी बारी आई है पेंट की। जब भी हम अंदर बाहर गाड़ी पेंट करते हैं तो हम दो हिस्सों में गाड़ी पेंट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी बोनट और डिग्गी पहले हम पेंट करेंगे, ताकि कलर हर जगह लगे, उसकी कवरेज हर जगह पे हो और हर जगह से बराबर रिजल्ट आए। तो कैमलॉन पेंट अप्लाई करने से पहले हम इसकी जो बेस होती है वो ब्लैक होती है, तो हम ब्लैक बेस इसकी जो है वो अप्लाई करेंगे। तो यह आपने ज़रूर ध्यान में रखना है कि ब्लैक बेस जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की बेस कोट की हो, ना कि डीको की हो। अक्सर लोग जो है वो कॉस्ट कटिंग करने के लिए डीको का पेंट मार देते हैं। तो डीको का पेंट ना मारे, क्योंकि डीको का पेंट अप्लाई करने से बाद में आपकी जो क्लियर कोट है वो श्रिंक करता है और ग्लॉस आपकी कम होती है। बेस कोट के बाद इस पर हम अप्लाई करेंगे पर्ल कोट, जो कैमलॉन का पर्ल कोट है। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर क्लियर कोट। क्लियर कोट का मैं आपको बताता चलूँ, हम जो है वो केपसी का यूज़ करते हैं, और केपसी के अंदर जो डब्बे पे उसकी जो मिक्सिंग रेशो लिखी होती है उसको मिक्सिंग रेशो के ऊपर रख के ही हम अप्लाई करते हैं। क्योंकि मिक्सिंग रेशो छेड़ने से, यानी थिनर ज़्यादा करने से क्वांटिटी तो आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन आपका जो क्लियर कोट है उसकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाती है। क्लियर कोट जो है पतला हो जाता है, और धूप के अंदर जिसकी लाइफ 5 साल है इस क्लियर कोट की, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा साल चलेगा, और आपकी ग्लॉस भी वो नहीं आएगी जो आप एक्सपेक्ट करके बैठे होंगे इस क्लियर कोट से। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और सबसे मेन चीज़ जो है आपकी गन और आपका कंप्रेसर है। ये दो चीज़ अच्छी होंगी तो आपकी कलर की एटमाइजेशन भी अच्छी आएगी और ग्लॉस भी अच्छा आएगा।
अब इसकी बारी है इसकी बॉडी शेल की और दोनों दरवाज़ों की। इस पर भी वही प्रोसेस रहेगा, ब्लैक बेस कोट, पर्ल कोट और क्लियर कोट। जब हम इस तरीके से गाड़ी खोल के पेंट करते हैं तो उसके अंदर जो है वो टाइम भी बहुत जाता है और मटेरियल कॉस्टिंग जो है वो बढ़ जाती है। जो आप गाड़ी फिट करके पेंट करते हैं उसमें मटेरियल आपका कम लगता है और जिस तरह खोल के आप पेंट करते हैं उसमें मटेरियल आपका ज़्यादा लगता है, तो इस वजह से कॉस्टिंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा आती है। तो ज़्यादातर लोग जो है वो इस तरीके से खोल के स्टैंड पर लगा के गाड़ी पेंट नहीं करते। उसकी वजह यही है कि कस्टमर से इतने पैसे उनको नहीं मिलते कि जिसकी वजह से उनके अंदर ये दिलचस्पी पैदा हो कि हम भी इस तरीके से काम करें। तो ये है कि जब भी आप गाड़ी अपनी रीस्टोर करवाएं तो एक ऐसे पैकेज के अंदर रीस्टोर करवाएं कि सामने वाले को दिलचस्पी भी हो काम करने में और वो आपकी गाड़ी के ऊपर जो है वो दिल से काम कर सके। लेकिन मैं बहुत से लोगों के कमेंट में ये भी शिकायत सुनता हूँ कि पैसे देने के बावजूद भी जो है वो लोग जो है वो काम सही नहीं करते। तो ये उनको सोचना चाहिए कि जब आपको पैसे मिल रहे हैं तो आप उस पर प्रॉपर जो है वो मटेरियल लगाएं, प्रॉपर अपनी मेहनत लगाएं और अपने पैसे जो है वो हलाल करें। अब बारी है इसकी पॉलिशिंग की। हम इस पर यूज़ कर रहे हैं 3M का ट्राइजेक्ट 3000 और 6000 का। ये पेपर आप जब भी यूज़ कर सकते हैं जब आपकी गाड़ी जो है वो अच्छी कलर लगी हुई हो, यानी क्लियर कोट अच्छा लगा हुआ और डस्ट कम आई हुई गाड़ी पे। वरना आपको मोटा पेपर यूज़ करना पड़ता है और मोटा पेपर यूज़ करने में नुकसान ही होता है कि जो आपने क्लियर कोट किया होता है वो मैक्रोन्स जो है वो ज़्यादा कट कर देता है। ये मैक्रोन इतने कट नहीं करता, माइक्रोफाइबर होता है और फॉर्म वाला होता है ये। इसके बाद हम रबिंग करते हैं। रबिंग में जब हम यूज़ करते हैं फ्रैकला की G360 यूज़ करते हैं। फ्रैकला की 2 तरीके की रबिंग आती है पाकिस्तान में, एक जो है वो नॉर्मल वाली जो सस्ती है और एक जो है वो G360, यानी एक का जो 1 किलो का डब्बा है वो 4000 का तकरीबन और एक का जो है वो 22000 का। तो हम जो यूज़ करते हैं वो 22000 वाली फ्रैकला G360 यूज़ करते हैं। इसका आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, जो क्वालिटी चीज़ होती है उसका क्वालिटी रिजल्ट होता है। अब गाड़ी हमारी रेडी हो चुकी है, इसके फाइनल लुक देखते हैं। इंशाल्लाह आपको अच्छे लगेंगे। अगर वीडियो पसंद आई लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।